अपने आप को गलाना पड़ता है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को भट्टी में सौंपना पड़ता है, अपने आप को भट्टी में जलाना पड़ता है। जीवन की यात्रा बड़ी विचित्र है, बड़ी जटिल है। बाहर हमें परिस्थितियां हैं, दिखती हैं, घटनाक्रम दिखते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने की बात आती है, लेकिन हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, उनके जो बीज हैं, उनके जो कारण हैं, वे हमारे मन में रहते हैं। हमारा मन घटनाक्रमों की सृष्टि करता है। जो भी हमारे मन में बात आएगी उसी से घटनाक्रम बनते चले जाते हैं। मन के संस्कार, चित्त की कर्म राशि ये तय करती है कि हमारी परिस्थितियां क्या होंगी, जीवन की परिस्थितियां। आज कोई किसी परिस्थिति से जूझ रहा है तो उसका कारण ये है कि उसके जो अंदर जो है मन में जो भी था वो चीज़ निकल के आ रही है। मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ों का महत्व रहता है। स्पेस यानी देश, टाइम यानी काल, और कर्म, और तीसरा कर्म। ये 3 चीज़ें महत्व हैं। देश, काल और कर्म, ये 3 हमारे जीवन में होते हैं। हम इनको समझते नहीं है वास्तव में, और ये न समझने के कारण क्या होता है कि इनके बीज हमारे अंदर समा जाते हैं, और यही हमारे अंदर हमारे जीवन में घटित होता है। श्री अरविंद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, बार बार कहा है, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। जो अंदर है वही बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। जो आपके मन में है, मनस्थिति है, वही परिस्थिति को बना रही है। आप किसी को दोष मत दो कि ये देखिए हमारे साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, कैसा हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है। किसी को दोष मत दो, पहले अपने आप को इसलिए सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, कि हमारे अंदर तो कोई गलती नहीं है। आप पहले अपने आप को देखो, आपके अंदर अगर कोई कमी है तो पहले उसको। आप अपने माँ बाप को दोषी ठहरा देते हो, कभी अपनी सहेली को दोषी ठहरा देते हो, कभी दोस्त को दोषी ठहरा देते हो, कभी अपने टीचर्स को दोषी ठहरा देते हो, कभी आप पूरी कायनात को दोषी ठहरा देते हो, कभी कभी आप पूरे राज्य व्यवस्था जो है उसी को दोषी ठहराते हो। ये सब जब तक सरकार नहीं बदलेगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। अरे सरकार के बदलने से क्या मतलब, तुम बदलो ना पहले। इसलिए गुरुदेव नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम पहले अपने आप को तो चेंज करें। तो भाई एक अकेले के बदलने से क्या होगा, इसलिए हम सब बदलेंगे। जो आदमी इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, जो इनर है, अंदर का है, वो बाहर की चीज़ को रेगुलेट करता है। एक शब्द आता है रेगुलेटर आता है ना। ये जो आपको पंखा बंद करना है तो पंखा बंद करने के लिए आपके लाठी लगा खड़े हो जाओगे, अभी आया पंखा, अभी लगाता। ऐसा थोड़ी, आप तो रेगुलेटर से कंट्रोल करोगे ना उसको, रेगुलेटर्स का कंट्रोल करोगे। हाथ से रोकोगे तो आपका हाथ कट जाएगा। आपने उसको रोक भी दिया तो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ दिख सकता है, परंतु चलने लगेगा, फिर से चलने लगेगा। इसलिए क्या करें, आप रेगुलेटर से यूज़ करिए। यानी कि पंखा दिखता वहाँ है, चल रहा है, लेकिन उसका स्विच कहीं और है, और रेगुलेटर कहीं और है। रेगुलेटर इसी तरह से टीवी का भी रेगुलेटर है, इंस्ट्रूमेंट्स का भी रेगुलेटर है। इसी तरह से हमारे जितने बच्चों के जितने टॉयज़ होते हैं उन सब का भी रेगुलेटर कहीं और है। उसी से सारे टॉयज़, रिमोट कंट्रोल से सब चल रहा है पूरा का पूरा। परिस्थितियों का रिमोट हमारी मनस्थिति में है, यानी हम मन को संवारते चले जाएं, मन को साफ करते चले जाएं, मन को शुद्ध करते चले जाएं, मन को प्रकाशित करते चले जाएं, तो क्या होगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जैसे आपने मन बदला वैसे आपकी परिस्थितियां बदल गई। देखते मुस्कुराते चले जाओगे, आप देखते चले जाओगे, अरे जरा सा ध्यान दिया मन के ऊपर तो देखो कितना ज़्यादा बदलाव आ गया। हमारे जीवन में इतनी भी प्रतिकूलताएं थी वो बदल गई। ये हम मन को कैसे बदलें, अध्यात्म शास्त्र जो है वो है जो ये कहता है कि मन से परिस्थिति बदलो, और विज्ञान ये कहता है कि नहीं, पहले परिस्थिति बदलो फिर मन बदलेंगे। अमेरिका ने बड़ी बड़ी रोड्स बना ली, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा समृद्धि अर्जित कर ली, बहुत पैसा है, सब कुछ है। यूरोप ने बहुत कुछ है, उसके पास सब कुछ है। इसके बावजूद भी वो लोग खुश क्यों नहीं हैं? और प्रसन्नता की इंडेक्स के बारे में आप कहते हैं सब हमारे यहाँ भले हम साधन ना हो पर हम खुश हैं। हैप्पीनेस की इंडेक्स में भारत सबसे आगे है, हैप्पीनेस की इंडेक्स में भारत सबसे आगे, और वहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं कहीं, प्रसन्नता है ही नहीं कहीं। प्रसन्नता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही स्थिति में अपने चीज़ों को नहीं देख पाते, वो देख पाते हैं परिस्थितियों को। वो देखते हैं गाड़ी हमारे पास है कि नहीं, हमारे पास मकान है कि नहीं, हमारे पास ये चीज़ें हैं कि नहीं। आप मत देखिए उसको। पश्चिम दर्शन में एक वैज्ञानिक हुआ है, दार्शनिक ब्रेडले,
उसने ब्रैडले को पश्चिम का शंकराचार्य कहा जाता है। ब्रैडले को पश्चिम का शंकराचार्य कहा, क्योंकि शंकराचार्य ने जैसे अद्वैत की व्याख्या की, माया की व्याख्या की, वैसे ही उसने ब्रैडले ने इसकी भी व्याख्या की है, आज की परिस्थितियों की भी। और यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट उसने बना दिए। यहाँ उसने कहा एक को मेंटलिस्ट कहते हैं और एक को मैटरलिस्टिक कहते हैं। एक को मेंटलिस्ट, एक को मैटरलिस्ट। हेगल का मार्क्स का समुदाय है और डेकार्त का और ब्रैडले का समुदाय है। दो हैं, दो समुदाय हैं। एक है ब्रैडले का, एक है हेगल का, मार्क्स का। ये मेंटलिस्ट हैं और ये ब्रैडले जो हैं ये कहते हैं कि हमें अपने आसपास की मनस्थिति के आसपास चलना चाहिए। एक समुदाय कहता है मन से मैटर है, यानी मन से परिस्थितियाँ उठती गिरती रहती हैं। दूसरा कहता है मन तो है लेकिन मैटर से मन है। मैटर से मन है कि मन से मैटर है, ये एक कन्फ्यूज़न है। मनस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमारे मन में उसके लिए राग पैदा हो जाता है, बहुत अच्छा आदमी। हम जब भी मुसीबत में पड़े तो इसने हमें मदद की, हमारी राग, इसको कहते हैं राग। और जब किसी ने हमको डांट लगा दी, जब किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो उसके लिए हमारे मन में द्वेष पैदा हो जाता है। संसार की सारी समस्याओं की जननी ये राग और द्वेष। गीता कहती है कि राग और द्वेष, इन दोनों से बचो। राग यानी फील गुड, द्वेष यानी नॉट फीलिंग गुड। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत परेशानी के कारण बन सकती हैं। इसलिए क्या करें, परिस्थिति में लोग हमको गाली ना दें, हमारी प्रशंसा ना करें, अच्छा बुरा व्यवहार ना करें, तो हमारे मन में राग द्वेष नहीं होता। अगर हम कहें सबके मन में एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती, किसी को चिढ़ाया, किसी को गलत कहा तो उस पर ध्यान नहीं देना, तो वो भी नहीं मानता वो इस बात को।